Hi guys, I'm Arun Rana. This is lecture 2 of solutions, class 12th. I'm Arun Rana, PhD chemistry, NET JRF. I also have set in chemistry and gate in chemistry. And now let us start. In the last chapter we have discussed only the introduction of solution chapter, and now I will repeat little bit types of solutions depending upon the physical state of components की physical state क्या है, solid है, liquid है, solutions को classified किया 9 types में. फर्स्ट आगे सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा. तो ऐसा हो सकता है कि सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया, लिक्विड को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया. तो तीन टाइप इसमें आएंगी, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, सल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड. ठीक है. अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, जैसे ब्रास. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ copper is an alloy of copper, zinc and nickel. Next is bronze. Bronze is a alloy of copper and tin. 22 karat gold, it has a little bit copper. So these are the solid in solid solutions. In the comment box write what do you mean by solution. नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन. लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है. लिक्विड सल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट. हाइड्रेटेड साल्ट सच एज CuSO4 5 times H2O. जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होंगे इसमें लास्ट में वाटर मालिक्यूल्स लगा होगा, जैसे Na2SO4 10 times H2 होता है. अमलगम्स, अमलगम्स क्या होते हैं? एलाइज होते हैं मरकरी के. मरकरी इन सोडियम, मरकरी इन जिंक अगर होगा, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम. सोडियम इन मरकरी इन सोडियम होगा तो सोडियम अमलगम बन जाएगा. मरकरी इन जिंक होगा तो जिंक अमलगम बन जाएगा. नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड. गैस इज डिसॉल्व इन ए सॉलिड. जैसे मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. कंबाइंड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट उसको कहते हैं मिनरल. जैसे क्ले इज ए मिनरल. क्ले जो होती है ये भी एक मिनरल होती है एल्युमिनियम की. इसी तरह से बॉक्साइट, बॉक्साइट भी मिनरल भी होता है और ओर भी होती है एल्युमिनियम की. बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर. बॉक्साइट ओर भी है और मिनरल भी, लेकिन क्ले इज़ ए मिनरल बट नॉट ओर. बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2 times H2. तो यहाँ पे जो भी मिनरल्स होते हैं इसमें कुछ डिसॉल्व गैसेस रहती हैं, तो गैसेस हो गई सॉलिड में. नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन इन पैलेडियम. निकल हाइड्रोजन गैस है और ये पैलेडियम वगैरह ये मेटल्स हैं. तो सेकेंड आल्सो कमेंट व्हाट आर नोबल मेटल्स. नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच लिक्विड इज ए सॉल्वेंट. तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड इज ए कॉमन सोल्यूशन होता है, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन. यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2. ठीक है, NH2CONH2. यूरिया वॉज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड. बोथ आर लिक्विड्स. जैसे अल्कोहल इन वाटर, ये आ गया लिक्विड सोल्यूशन. अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है वाटर में. किसकी वजह से? कौन सी बॉन्डिंग की वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट गैस इन लिक्विड. गैस डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में. एरिएटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन इन वाटर. तो हमने ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में ड्यू टू विच फोर्स. नेक्स्ट इज गैसेस सोल्यूशन इन विच गैस इज द सॉल्वेंट. सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस. सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन ए गैस. जैसे आयोडीन इन एयर, कैम्फर इन नाइट्रोजन. कैम्फर जो हम हवन वगैरह में यूज़ करते हैं, मुश्कपूर बोलते हैं जिसको, वो सॉलिड होता है. जैसे नेप्थलीन इन एयर, नेप्थलीन बाल्स होती हैं, फर्नैल बोलते हैं जिसको, वो घर में लाते हैं. वो लिक्विड में तो नहीं देखा आपने, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है गैस और रहता है एयर में. लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस जैसे ह्यूमिडिटी होती है एयर, एयर में ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं. क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है? CHCl3. इसके भी वेपर्स एयर में आते हैं. ठीक है. क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक भी यूज़ होता है. नेक्स्ट गैस इन गैस. गैस इन गैस एयर, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मिक्सचर. दो भी गैसेस
एनी टू गैसेस, कोई भी दो गैसेस मिक्स किए जाएं वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स। सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड किया बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, पॉलिनरी। बाइनरी जिसमें दो कंपोनेंट हो, जैसे ब्रास में एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, दो ही है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का। शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे गन सिल्वर, एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक और निकल। पॉलिनरी जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट मेथड्स, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होती है, जैसे अगर शुगर हम पानी में ज़्यादा डाल दें तो हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और अगर कम डालेंगे तो हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कितना आपने सॉल्यूट डाला है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और solution में। तो concentration of solution is the amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution। some of the important ways to, important s को निकाल देना है यहाँ से। वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, परसेंटेज हो सकती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज। ये तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज बाय मास भी होती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी होती है, परसेंटेज बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम भी होती है। फर्स्ट इज परसेंटेज बाय मास। इसमें क्या होगा, ये फार्मूला है परसेंटेज बाय मास, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। ये लिखा है फार्मूला, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब परसेंटेज में ऊपर मास आ जाएगा जिसकी आपको परसेंटेज निकालनी है, नीचे टोटल मास ले लेना है सबका और इंटू 100 कर देना है। तो मतलब अगर हम बोले परसेंटेज बाय मास, इन केस किसका होगा, ये सॉलिड डिजॉल्विंग है लिक्विड। परसेंटेज बाय मास मीन्स कितना मास सल्यूट का ग्राम में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू 100। परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालते हैं, 100। तो मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन लेना नीचे, इट इज़ वेट, वेट दोनों वेट है। जैसे 10% एक्वस सोडियम, अगर मैं आपको बोलूँ आपके 85% मार्क्स हैं, आप मुझे नहीं पता आपके 500 से हैं, 1000 से हैं, कितने में से, तो 85, तो मुझे इतना समझ आ जाएगा कि 85 मार्क्स आप 100 में से ले सकते हो। तो वैसे ही है, अगर कहीं पे लिखा हो 10% सोल्यूशन, तो इसका मतलब है 10 ग्राम वो सल्यूट होगा और सोल्यूशन होगा पूरा 100। 10% एक्वस सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जैसे लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। नोट डाउन, Na2CO3 10 टाइम्स H2O, ये फार्मूला है वाशिंग सोडा का। फार्मूला वाशिंग सोडा Na2CO3 10 टाइम्स H2। तो 10% एक्वा सोडियम कार्बोनेट, एक्वा से पता चल गया कि दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है। तो 10 ग्राम Na2CO3 है और 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो इससे आपको पता चल गया Na2CO3 10 ग्राम है, सोल्यूशन 100 ग्राम है, वाटर कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, सल्यूट अगर Na2CO3 10 ग्राम है तो वो 90 आ जाएगा। दो ही है ना इसमें, दो कंपोनेंट। From this we get the conclusion 10% Na2CO3 aqua solution means mass of Na2CO3 10 gram, mass of solution 100 gram, mass of solvent 90 gram। मास परसेंटेज निकालनी हो तो ऊपर लिखना है मास जिसकी परसेंटेज निकालनी है, नीचे टोटल लिखना है इंटू 100। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परसेंटेज बाई मास, मास चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में, इसमें है ही मास, ठीक है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो परसेंटेज बाई मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन क्या है, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, CCl4। दोनों लिक्विड हैं, दोनों सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, और अंडर द नेम पायरीन, PYRENE, पायरीन। पायरीन किसका नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। जब ये यूज़ होती है क्या, फायर एक्सटिंक्शन। तो आपको निकालना है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन, स्पेलिंग इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट का फार्मूला लगाना, मास परसेंटेज बेंजीन का ऊपर लिखना है 22 ग्राम, नीचे लिखना है टोटल इंटू 100 और कैलकुलेट करना मास। अब इसमें दो ही कंपोनेंट है तो दूसरे का सिंपल है, अगर ये इतना है तो 100 माइनस कर लो, अगर 3 होते 2 का निकालते और 1 का माइनस कर लेते। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट है, अगर लिखा हो कंसनट्रेटेड